हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप ग्राम पंचायत हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें जीपीडीपी का पूरा सार बताऊंगा। पूरा जीपीडीपी क्या है, जीपीडीपी किस पे कार्य करता है, आपके ट्रेनिंग में यही सब बताया जा रहा है। जो कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे भी यही बताया गया और आप लोगों की ये बुक मिलेगा। आप लोगों के बुक में भी ये चीज़ें दिया है जीपीडीपी। तो पूरा इसका विस्तार नहीं बताया, उसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है। तो पूरा मैं इसका विस्तार बताऊंगा कि जीपीडीपी क्या है, कैसे काम करता है और इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है बनाने के लिए, किस वेबसाइट पे लोड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का मैं आज इस वीडियो में खुलासा कर दूंगा, ताकि आप लोगों को काम करने के लिए आसानी हो जाए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसका सार पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने विकास की कार्य योजना तैयार करेगी, जो कि उन सहभागिता को समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी तैयार। जीपीडीपी जीपीडीपी यहाँ पे देखिए, जीपीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राम पंचायत विकास योजना। ये मत भूलिएगा, ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी का मतलब हुआ। तो फिर इंग्लिश में यही हो जाएगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट योजना। तो ये चीज़ है। तो फिर तैयार करने के उसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो इसे कहाँ पे? ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं जीपीडीपी के अंतर्गत क्या होता है। अब इसमें तो इतना ही दिया है। तो जीपीडीपी वास्तव में ये चीज़ें हैं जो जिसके अंतर्गत हमें अपने ग्राम पंचायत के लिए योजना बनानी होती है। तो क्या योजना है, कौन सी योजना पहले बनानी है, कैसे बनानी है, योजनाओं की लिस्ट बनानी है, इस बैठक में कौन कौन भाग लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें जीपीडीपी के तहत ही पूर्ण करना है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं जीपीडीपी। तो इसको मैं दोस्तों आप लोग को 5 चरणों में बताऊंगा, जो बुक में भी दे रखा है। तो 5 चरण इसके कौन कौन से हैं, कैसे कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत पहला चरण आता है वातावरण निर्माण। तो दोस्तों, पहला चरण आता है वातावरण निर्माण। तो आइए देखते हैं वातावरण निर्माण क्या है। देखिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे वातावरण निर्माण क्या होता है। तो इसके अंतर्गत देखिए, ग्राम सभा लिखा है। यही 5 पॉइंट हम लोग को डिस्कशन करने हैं। तो इसके अंदर ग्राम सभा लिखा है। तो ग्राम सभा का मतलब होता है जितने भी वोटर अपने ग्राम सभा में हैं, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम पंचायत उस बैठक को कहते हैं जिसमें प्रधान हो और उसके सदस्य लोग हों। मतलब जो एक तरीके से गवर्नमेंट लोग हों, गांव में, गांव के स्तर की बात करते हैं, छोटे या बड़े स्तर के। तो उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम सभा का मतलब जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग गांव में। इस सारी चीज़ों को क्लियर करते जाइएगा। अगर ना समझ एक बार ना हो तो नोट पेन डाउन इसे कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के बहुत ही काम की चीज़ें हैं। एक दो बार पढ़ोगे आप लोग, या फिर वीडियो एक दो बार सुन लोगे, फिर पता चल जाएगा सारी चीज़ें। जो चीज़ें ना समझ में कमेंट करना हमें, मैं फिर उसको बताऊंगा। तो और एक होता है ग्राम सभा, मैंने बता दिया, ग्राम पंचायत बता दिया, ठीक। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है। प्रधान और ग्राम सभा के साथ मिलकर क्या करता है? योजना का निर्माण करता है। वहाँ पे वातावरण बनाता है कि कैसा वातावरण है, क्या है, कौन से लोग इसमें बैठने लायक है, ऐसे वैसे, मतलब अपने ग्राम सभा में एक वातावरण बनाते हैं इसके अंतर्गत। फिर एक योजना का वहीं से निर्माण होता है कि कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, किसको क्या जरूरत है। तो इस तरीके के एक वातावरण निर्माण होता है जब लोगों के साथ, ग्राम सभा में जब हम लोगों के साथ बैठते हैं, तो वहाँ पे एक वातावरण का हम लोग निर्माण करते हैं। जैसे वहाँ पे किसको कौन सी योजना देनी है, किसको नाली की जरूरत है, किसको राशन की जरूरत है, किसको पानी की ज़रूरत है। तो ये सब योजनाएं हम लोग बनाते हैं। किसको बाथरूम की ज़रूरत है। तो ये सब योजनाएं बनाते हैं। लेकिन कौन सी योजनाएं पहले होगी, कौन सी योजनाएं बाद में होगी, इसका निर्धारण हम लोग आगे वाले टॉपिक में करेंगे। जो 4 टॉपिक बचा है, तो हर एक टॉपिक अलग। तो आइए अब दूसरा टॉपिक को जानते हैं। दूसरा टॉपिक है परिस्थितिकी विश्लेषण। तो इसमें हम परिस्थितिकी विश्लेषण, जिससे क्लियर हो रहा है परिस्थिति, हम किसी व्यक्ति की परिस्थिति को भापेंगे। मतलब कौन सा व्यक्ति किस योजना के लाभ योग है, उसकी परिस्थिति देख करके हम उस व्यक्ति को, उसकी योजना को
प्राप्त कराएंगे। तो इसके थ्रू हमारा क्या होगा, हमारे गांव का विकास होगा। विकास होगा यानी कि हमारे गांव में मान लीजिए जिसके पास नाली नहीं है, लैट्रिन नहीं है, हम उसको लैट्रिन देंगे, नाली देंगे, तो फिर हमारा गांव स्वच्छ होगा, फिर हमारे गांव का एक विकास ही होगा। तो ऐसे, तो इसमें देखिए कौन कहाँ पे हमें नाली की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें रोड की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ों का उसमें लिस्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद से लोगों के साथ बैठकर ग्राम सभा में आपको बताया हूँ, मतलब जितने भी वोटर होते हैं गांव के, तो ग्राम सभा के साथ बैठ करके वहाँ समस्याओं को सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, उसको बताते हैं ठीक है ऐसे वैसे, मतलब यदि हमारे करने योग्य है तो फिर हम उसे करेंगे, उसका वो बना लेंगे। फिर हमारे पास यदि वो योजना आई हो, हर योजना के तहत ही काम होता है, यदि हमारे पास योजना नाली की नहीं है तो हम नाली किसी को नहीं बनवा सकते। तो ये बात है, समस्या पहले सुनेंगे, फिर हम उसको बताएंगे ठीक है योजना आएगी या फिर आई है तो फिर हम आगे रिक्वेस्ट करते हैं, आगे अपनी लिस्ट बना कर देते हैं, तो फिर आगे से भी होकर आता है। तो समस्या को सुनना, इसमें परिस्थिति के मतलब यही निकला निष्कर्ष कि समस्या को हम सुनेंगे, अगले के जिसके जिसके साथ भी प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, उसको भी समझाएंगे, फिर उस वो यदि लाभ योग्य है तो उसको हम लोग अवश्य ही दिलवाएंगे। ठीक, उसके बाद से अब आगे चलते हैं। तो आगे वाला देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर। तो अब ये आवश्यकताओं या समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, ग्राम ये लिखा है ग्राम सभा का आयोजन कर, मतलब ग्राम सभा का इसमें भी आयोजन करना है, लोगों के साथ इसमें भी बैठना है। और यहाँ पे क्या है, आवश्यकताओं या समस्याओं की पहचान। तो क्या चीज़ आवश्यकता है, आवश्यक है, बिल्कुल ही एकदम जरूरी है। जैसे कुछ चीज़ें होती है जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल ही बिगड़ रहा, तो उस आवश्यकता को हम पहचानेंगे। जैसे कहीं नाली हो गया, नाली यदि कोई किसी के पास नाली या फिर सोखते गड्ढे का व्यवस्था ना हो तो वो रोड पे पानी बहाने लगते हैं लोग, तो उससे क्या होता है, हमारा रोड भी खराब होता है और गांव में एक वातावरण खराब होता है, वहाँ पे देखने पर भी गंदा दिखता है, तो स्वच्छ हो उसे हम कहेंगे नहीं। तो उससे दोनों काम, स्वच्छता भी एक हो जाती है और सड़क भी हमारी बच जाती है, फिर सड़क भी लंबी टाइम तक चलेगी, पानी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे आवश्यकताओं को हमें पहचानना है, कौन सा काम हमें अभी जरूरी है, कौन सा काम में थोड़ा लेट हम कर सकते हैं, किस काम को प्राथमिकता देना चाहिए। मान लीजिए किसी को राशन की ज़रूरत है, नाली की भी ज़रूरत है और उसके यहाँ सड़क की भी ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम उसको राशन देंगे, पहले वो पेट तो भरे, तब फिर तो हम उसके लिए नाली की व्यवस्था करेंगे। ठीक, उसके बाद से उसको हम रोड के लिए व्यवस्था करेंगे। तो इसमें आवश्यकताओं को पहचानना है और उसे प्राथमिकता देनी है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो ये चीज़ इसमें सीधा लिखा हुआ है, यही चीज़ इसको करना है। तो देखिए, तो इस काम को पहले कौन करते थे, प्रधान और ग्राम सभा के साथ ये काम होता था पहले। अब वो तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग ग्राम सभा में होता था कि नहीं होता था, किसके यहाँ होता था, लेकिन ऐसे ही प्रोसेस है इसका, जीपीडीपी का मतलब यही है। इसके अंतर्गत 5 ये पॉइंट है। तो चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या करता है, क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए साधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना है। तो देखिए, ग्राम ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। तो ये कह रहा है सीधा प्लान का विकास करना है, यानी कि किसी भी हम प्लान को बनाएंगे, उसका निर्धारण करेंगे। मतलब किसी को यदि नाली की ज़रूरत है तो उसका हम प्लान बनाएंगे, उसको निर्धारित करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे बन गया, इसमें इतनी लागत आएगी, ये खर्च आएंगे, इतना ईंट लगेगा, इतना पत्थर लगेगा, तो हर एक तरीके से निर्धारण करके हम उसका पैसा निकाल देंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या चीज़ होगा उसकी। यदि 8-10 समस्या है, मतलब जितना भी उसकी समस्याएं हैं उन सब का लिस्ट बनाएंगे, उसको हम लिखेंगे, मतलब प्लानिंग करेंगे। यही हुआ इसका मतलब, हमें इसमें लिखना है, वो क्रम वाइज लिस्ट एक बनानी है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से हम आगे देखेंगे, तो आगे हमें क्या करना है, अगला जो है ग्राम। दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा तो लाइक तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं पंचायत सहायक में सेलेक्टेड हूँ। मैं जो चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल ही सटीक बताऊँगा,
लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का वीडियो देख के हम लोग जो बता रहे हैं उसी को देख कर उसी कॉपी करके अपना बना रहे हैं। उन लोगों को कैसे पता है कहाँ से क्या हो रहा है? हम पूरा बनाते हैं। जो भी बनाते हैं, जो मीटिंग में बताया जाता है, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, पांचवें प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम सभा का आयोजन। मतलब फिर जब सारा ब्यौरा ये बन जाता है, सारी लिस्ट जब बन जाती है, लोगों की समस्या को सुन लिया जाता है, फिर उनका निर्धारण कर लिया जाता है, कौन लाभ योग होता है ये कर लिया जाता है, नाली की समस्या क्या समस्या है, तो हर एक समस्या को उनके जब सुन लिया जाता है, तो फिर एक बार बैठक होती है इसके लिए। तो इसमें क्या दिखा है? वित्तीय स्वीकृति। वित्तीय स्वीकृति। तो वित्तीय स्वीकृति को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक और बैठक करते हैं। उसके बाद से गांव गांव के बेस पे, मतलब अपने प्रधान जी से सब और जो भी लोग वहाँ बैठे रहते हैं हम सबको बताते हैं। कम से कम उस 8-10 लोगों की बैठक तो होनी ही चाहिए, इससे कम कहाँ। तो फिर जा करके ये प्रोसेस, पांचों स्टेप पूरा होते हैं। 5-6 लोग तो कम से कम होना ही चाहिए ग्राम सभा में। मतलब उस बैठक में, ग्राम सभा की में तो बहुत सारे लोग वोटर होते हैं, लेकिन मैं बैठक में कम से कम 6 लोग 7 लोग उपस्थित होने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। तो वित्तीय स्वीकृत के अंतर्गत आता है। वित्तीय से हमारा धन का वो निष्कर्ष निकलता है। तो धन, इतना धन लग रहा है, हम सारे जो 5-6 लोग बैठे थे उन सब लोगों को बताएंगे इतना धन लग रहा है। तो फिर वो लोग कहेंगे ठीक है। या फिर इन लोगों को भी अगर गलत लग रहा हो तो ये लोग भी अपना राय देंगे कि इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसमें कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 5 और 6 लोगों के साथ, जो भी लोग ग्राम सभा में बैठे रहेंगे उनके साथ शेयर करके उनसे भी राय लेंगे, प्रधान जी भी रहेंगे उनसे भी राय लेंगे। तो फिर ऐसे शेयर करके अपना राय लेंगे। और उसके बाद से यदि यहाँ से पास हो गया तो फिर हम आगे भेजेंगे। तो आगे भेजेंगे कहाँ पे? ब्लॉक पे जाएगा हमारे थ्रू। और हमारे थ्रू ब्लॉक पे जाएगा। अकेले देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम अकेले बना सकते, नहीं। ग्राम सहायक पंचायत कोई भी जीपीडीपी अकेले नहीं बना सकता है। इसमें सहायता लेनी पड़ेगी, सभी की बैठक होगी। ऐसे ही करना है, यही प्रोसेस है इसका। यही सीधा लिखा गया है। अभी आप लोगों को बताया भी जाएगा ट्रेनिंग में, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, जिनका हो गया है उनको बताया गया होगा। या फिर ब्लॉक से आपको सूचना दिया जाएगा, ब्लॉक पे भी मीटिंग वगैरह होगी तो उसमें भी बताया बताया जाता रहेगा एक एक पॉइंट आप लोगों को। तो देखिए, मैं क्या बता रहा था। तो फिर हाँ, तो इसको हम लोग ब्लॉक पे देंगे, ब्लॉक से फिर आगे जाएगा, आगे बिल पास होगा। तो फिर हाँ, योजना आपके लिए फिर आएगी। यदि नहीं बिल पास होगा फिर वहाँ से रिटर्न आएगा, फिर हम लोगों का इसका 5-6 लोगों को बैठक करके फिर इसमें कुछ करना पड़ेगा, जो चीज़ वहाँ से त्रुटि बताएंगे वो लोग। वैसे आता नहीं है, फिर आगे से पास हो जाएगा, फिर जा करके हम लोग इस पे कार्य करेंगे, फिर हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था जीपीडीपी। जीपीडीपी आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं फिर अगला वीडियो लेकर के आऊँ। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मैं पंचायत से सेलेक्टेड हूँ। आप लोग पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, पूरा प्ले लिस्ट में वीडियो है। तो चलिए, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।